हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा यूपी यू एम एस सैफई जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई के नाम से जानी जाती है, जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो यूपी यू एम एस हर साल जो है जीएनएम और एएनएम और बी फार्मा, इन तीन कोर्सों के लिए अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है सीपी नेट। और ये 2025 में भी कंडक्ट होने वाला है, जिसके थ्रू ही आप जो है वो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और जीएनएम करने के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही साथ एएनएम करने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ बी फार्मा करने के क्या फ़ायदे हैं, और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान से जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के प्रयास कर सकते हैं। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, और साथ ही साथ पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में पूरी एडमिशन को लेकर जो है सीपी नेट के बात करेंगे। तो चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान या मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे सटीक जानकारी के साथ पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का 2024 का इन्फॉर्मेशन वाउचर आपके सामने लगाए हुए हैं। 2024-25 का ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। देखिए, आपके जो पहले फॉर्म आए थे वो आपके देखिए 24/6/2024 को आए थे, लेकिन इस बार भी आपके जो है फॉर्म वो इसी मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। कब? तो देखिए, जो यूपी यूमेस के फॉर्म आते हैं वो जून और जुलाई के मंथ में आते हैं। जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और उसके जो है 10 या 15 दिन के बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। बहुत जल्दी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाता है फॉर्म फिलअप होने के बाद में। तो देखिए, इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 9/7/2024 तक चला था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देती है और बहुत जल्दी अपना फॉर्म फिलअप होने के बाद एंट्रेंस एग्जाम कराती है। एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत 1-2 घंटे बाद पेपर खत्म होने के बाद देखने को मिल जाता है। तो देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होता है वो जुलाई में होता है, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक तक आपका कंफर्म है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस और साथ ही साथ फॉर्म की फ़ीस के बारे में भी बता दे रहे हैं। तो देखिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट आप पास आउट होने चाहिए, यानी कि आपने 10+12 किया, 12 पास आउट हो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से। यानी कि अगर आपने पीसीबी से 12th पास आउट किया है या पीसीएम से हैं तो भी आप जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। वहीं जीएनएम के लिए देखिए, जीएनएम की 60 सीट अवेलेबल है, बी फार्मा की भी 60 सीट अवेलेबल है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, जीएनएम करने के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपके कंपलसरी है। और टोटल आपके जो 12th में मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप जीएनएम किसी और स्ट्रीम से किए हैं, लाइक आपने जो है आर्ट वगैरह से किए हैं, तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं। 10+2 पास होना अनिवार्य है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। अगर आपने मान लीजिए आप एएनएम कर चुके हैं तो भी आप जो है जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास हैं तो भी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो 12th पास आउट हैं, ठीक है, या जो 12th अपीयरिंग में 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे। तो आपका जो फॉर्म आता है वो आपको मैंने बताया जून जुलाई में आता है और जुलाई के लास्ट में आपका पेपर होता है। तो जीएनएम, एएनएम और फार्मेसी के लिए, तो एएनएम देखिए, एएनएम के लिए भी 12th पास आउट चाहिए। पीसीबी वाले कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्ट कॉमर्स वाले भी कर सकती हैं। लेकिन जो एएनएम कोर्स होता है ये सिर्फ जो है गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बॉयज़ नहीं कर सकते। टोटल जो सीट्स हैं वो 170, यानी कि 117 सीट्स अवेलेबल हैं। 60 आपकी फार्मेसी की, 60 आपकी जीएनएम की और 50 सीटें आपकी एएनएम की, यानी कि टोटल 117 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप जो है कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। विद रेंज या lucrative करियर ऑप्शन भी फार्मेसी डिग्री होल्डर कैन फाइंड एम्प्लॉय। देखिए, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट तौर पर, गवर्नमेंट तौर पर। आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर आप मेडिकल राइटर्स बन सकते हैं, यानी कि दवाइयाँ आप जो है लिख सकते हैं। द ग्रेजुएट कैन बी फाइंड जॉब ओपनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अगर आप जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो देखिए आप क्या क्या बन सकते हैं। आफ्टर यू कैन डन, देखिए जीएनएम या एएनएम प्रोग्राम करने के बाद आप जो है क्लासरूम लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन आपके क्लिनिकल लर्निंग और क्लिनिकल एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस विच प्रोवाइड अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी ऑफ वेरियस क्लिनिकल। और उसके बाद देखिए सेटिंग इन हॉस्पिटल कम्युनिटी सेटिंग दीज कोर्स। तो देखिए आपको ये सब जो है जीएनएम और एएनएम में पढ़ने को मिलेगा। और जीएनएम और एएनएम करने के फ़ायदे क्या हैं, तो देखिए आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं आप, देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं यानी कि CHO बन सकते हैं आप, पल्स हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा। अगर आप पोस्ट बेसिक आफ्टर जीएनएम अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो आप BSc नर्सिंग के इक्वल हो जाते हैं। वहीं देखिए एएनएम करने के बाद फीमेल हेल्थ वर्कर आप बन सकते हैं, पल्स हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक जीएनएम वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छे नर्स भी बन सकते हैं। देखिए जो आवेदन करने के लिए अनरिजर्व और ओबीसी वालों से जो फीस ली जाती है, यानी कि जनरल ओबीसी वाले की फ़ीस 3000 रुपये और जो ST SC और PWD कैंडिडेट हैं उनसे 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम मात्र फीस में जीएनएम एएनएम और फार्मेसी आप एक गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज से, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए पेपर पैटर्न देख लीजिए। पेपर आपका जो होगा वो CBT मोड में होना है, यानी कि कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स से आपकी है तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स के आपसे जो है 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आपसे 33 क्वेश्चन। अगर बायोलॉजी या मैथ है तो मैथ वालों के 34 और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वालों से 34। टोटल जो आपके क्वेश्चन हुए ये आपके 100 हो गए, 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर आता है। भाई देखिए अगर आपने आर्ट या कॉमर्स या अदर किसी सब्जेक्ट से जो है तो 12th पास आउट किया तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार का रहेगा। जनरल हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड GS के आपसे जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आर्ट कॉमर्स और अदर स्टूडेंट जो अदर का एग्रीकल्चर वगैरह से किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए दिया गया है। तो देखिए जो भी फार्मा करना चाहते हैं, जीएनएम एएनएम करना चाहते हैं उनके लिए जो है PCB सब्जेक्ट अनिवार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एएनएम करने वाले जो है जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम गर्ल्स ही कर सकती हैं, जैसा आपको पहले ही बताया है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, तब कट ऑफ को लेकर बात करें कि कितने पर मिलेगा कॉलेज। कट ऑफ किया जाएगी 2025 में। तो देखिए सबसे पहले बात करें अनरिजर्व वालों की। तो अनरिजर्व वाले आपको देखिए सेफ स्कोर जो लेना है, सेफ स्कोर 100 में से आपको जो है मिनिमम आपको जो है 70 अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपकी सीट पक्की, आपको कोई ना कोई कोर्स बड़े आराम से मिल जाएगा। वहीं आप OBC वाले ध्यान दें, OBC वालों का जनरल से जो है कम नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। आपको भी 100 में से जो है 65 प्लस जो है मार्क्स लेके आते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं ST और SC जो है ये सब मैं देखिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखते हुए आपको बोल रहा हूँ। पिछली साल जो है 59 नंबर तक जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, कोर्स अलॉट हुआ है, वो B फार्मा जैसा कोर्स अच्छा कोर्स अलॉट हुआ है। हालांकि जीएनएम के लिए थोड़ी आपकी जो है ज़्यादा मार्क्स वेरी करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा कोर्स और अच्छी सीट आपको मिलेगी, ठीक है। ST SC वालों को जो मिनिमम मार्क्स अगर आपके इतने होते हैं तो ST SC वाले आपके मिनिमम मार्क्स 60 हैं, तब भी आप जो है आराम से जो है कोई ना कोई आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो देखिए ये कट ऑफ लेकर और देखिए फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए जो B फार्मा की फ़ीस है वो 36,000 रुपये और आपकी GNM ANM की 25,000 रुपये फ़ीस लगती है। इसके अतिरिक्त अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल के आपसे जो है 5,000 रुपये पर ईयर लगने वाले हैं। टोटल देखिए आपका हॉस्टल फीस जोड़ने के बाद आपकी फ़ीस हो जाती है 41,300 और इसकी GNM ANM की 29,900। देखिए GNM ANM 29,900 यानी कि 30,000 में आपका GNM की फ़ीस लग रही है और B फार्मा की 41,000 रुपये फ़ीस लग रही है। भाई अगर आप प्राइवेट से करने जाएंगे तो आपकी देखिए B फार्मा की फ़ीस 1,20,000 रुपये पर ईयर तक लगती है। वहीं GNM ANM की बात करें तो 1,00,000 रुपये तक आपकी जो है फ़ीस 1,00,000 रुपये तक आपकी फ़ीस जो है लगती है पर ईयर। GNM और ANM की बात करें तो आपकी इसमें भी 70-80 हज़ार रुपये पर ईयर लगती है। तो ये देखिए फ़ीस को लेकर बात हो गई। आई होप मैंने सभी कुछ आपको क्लियर कर दिया है। PCB का सब्जेक्ट जो है आपसे पूछा जाएगा तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी वाले ही फॉर्म भरते हैं और मैथ वाले, तो ये उनके लिए हो गया। वहीं अगर आपने आर्ट कॉमर्स या एग्रीकल्चर लाइक या किसी और स्ट्रीम से जो है 12th पास आउट किया तो आपके लिए ये सिलेबस लगा हुआ है। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। एवरी क्वेश्चन करेक्ट करने का आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा। गलत करने का कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये सारी जानकारी हो गई। फॉर्म फीस आपकी जो है 3,000 रुपये जनरल और ओबीसी वालों की लगने वाली है, और एसटी और एससी की जो फीस लगेगी वो 2,000 रुपये लगेगी। ठीक है, तो ये थी जानकारी यूपी में सेपई सीपी नेट को लेकर। तो सीपी नेट का फॉर्म आपको जल्दी देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही फॉर्म आते हैं कोई नोटिफिकेशन आती है हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आपको मिलेगी सबसे पहले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।